In today's class, we will start very first exercise of chapter number 10, which is based on locus. So the basic introduction of this exercise and some theorems we have already discussed in the last video. So let's start from very first question of the exercise, which is, you will check it from your screen. Write true or false of the following statement and also give the region of your answer. Means what we have to do, we have to clarify the given statement is true or false, and after it we have to write the region for it also. So first is set a point at same distance from a line is a line. क्या दे रखा हमें? Set a point at same distance from a line is a line. Means कुछ पॉइंट्स का सेट है, वो सभी पॉइंट एक लाइन से इक्विडिस्टेंट है. अब हमें ये बताना है कि उन सभी पॉइंट्स को यदि हम ज्वाइन करवाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी या फिर नहीं बनेगी. तो पहली बात तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. इसके पीछे रीज़न क्या होगा? यूँ मान लो कि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये कोई स्ट्रेट लाइन है. क्लियर है बात यहाँ तक? मैंने एक पॉइंट लिया ए, ऐसे मान लेता हूँ ये स्ट्रेट लाइन हुआ. एक पॉइंट है ए, सेकंड पॉइंट है बी एंड थर्ड पॉइंट है सी, और ये मैंने कुछ पॉइंट लिए हैं. क्लियर है? एंड ऑल दीज पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस गिवन लाइन. आई बात समझ में? अब ये इक्वी डिस्टेंस है. अब इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इनको यदि अपन ज्वाइन करवाएंगे तो एक लाइन होगी. यस, इट इज ए लाइन. पॉसिबल है. देयर इज नो एरर अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन. यदि हम ये कंडीशन फॉलो करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी. बट हमें कोई भी एक नेगेटिव केस चाहिए कि कोई ऐसा ट्रू फॉल्स के लिए हमें क्या करना होता है कि कोई ढूंढो, कोई कमी ढूंढो. जहाँ पे कमी मिल गई और वो गलत है, नहीं होनी चाहिए, मतलब कि वो स्टेटमेंट फिर क्या है? फॉल्स है. यदि कोई स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स की सिचुएशन में आता तो 100% हर एक कंडीशन के लिए वैलिड होना चाहिए. यहाँ पर एक्सेप्शन भी नहीं होना चाहिए. ठीक है? अब वो एक्सेप्शन क्या है? मान लो ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, मैं कुछ एक पॉइंट लिया ये ए, विच लाइज एज ए 2 सेंटीमीटर मीटर जो भी है 2 यूनिट की डिस्टेंस पे है. तो क्या गारंटी भाई 2 यूनिट पे मैं यहाँ ले सकता हूँ? है तो इक्वी डिस्टेंस ही ना. ये बी पॉइंट लिया, ये भी 2 ही है. अब थर्ड पॉइंट लिया मैंने, यहाँ ले लिया सी पॉइंट, अब ये 2 पे है. फोर्थ में भी मान लो मैंने यही ले लिया डी, ये भी 2 पे. अब इनको ज्वाइन करवाएं तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बने ना. बात समझ में आ गई? बात यहाँ तक क्लियर है? तो हम नहीं कह सकते कि ऐसी सिचुएशन में आपकी एक स्ट्रेट लाइन होगी. तो अब आवर स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्लियर? सेकंड, नेक्स्ट क्या होगा? और इसके पीछे रीजन भी लिखना है. रीजन क्या होगा कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन करवाएं तो ये कंडीशंस मैंने बता दी है कि ये कंडीशंस होंगी. अब मान लो एक पॉइंट ये हो, एक पॉइंट ये हो, तो हम ये बोल सकते हैं मोर देन 2 पॉइंट्स, इफ यू आर टेकिंग मोर देन 2 पॉइंट्स equidistant from the given line, then all these points do not lie on a straight line because these are non-collinear point. Clear है बात यहाँ तक? Next, a circle is a locus of those point which lie at a constant distance from a given point. अब हमें ये पूछा है कि सर्कल एक उन पॉइंट का लोकस होगा जो एक फिक्स पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे है. मीन्स काफ़ी सारे पॉइंट लिए मैंने. ये सबसे पहला स्टेटमेंट मैंने ये क्लियर किया था, और ये स्टेटमेंट जो कि क्या है? ट्रू है. क्लियर बात? क्योंकि ये सर्कल ही बनेगा और ये सभी जो डिस्टेंस होंगी इक्वी डिस्टेंस या फिक्स डिस्टेंस या कांस्टेंट डिस्टेंस, दीज आर नोन एज द रेडियस एंड दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर. तो ये आप खुद से बनाएं इसका स्टेटमेंट. क्या आपको लिखना है इसका रीजन? मैं थर्ड पार्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ. 3 given points will be collinear. 3 given points will be collinear when they are not the element of the set of point of a line. Means 3 पॉइंट हैं, these are collinear. These are collinear. पहले तो क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं. क्वेश्चन में ये बताया गया है कि हमें
ये जो 3 कोलिनियर पॉइंट है वो एक स्ट्रेट लाइन के एलिमेंट नहीं होते, ऐसा बोला गया है। तो अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है? ये स्टेटमेंट है फॉल्स, बिकॉज इफ मोर देन 2 पॉइंट लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो अपन बोल सकते हैं डेफिनेटली ये किसके एलिमेंट होगी? इस लाइन के एलिमेंट है। मतलब कि जो पॉइंट इसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है या इसके ऊपर लाई कर रहा है तो वो उस लाइन का एलिमेंट हो गया। तो इसका मतलब ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट विच लाई ऑन दिस लाइन। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, इसके पीछे का रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट, द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 लाइन्स विल बी ए लाइन विच इज पैरेलल टू द बोथ द लाइन्स। चलिए मान लो कि ऐसे दे रखा है कि 2 लाइन है, उनसे इक्विडिस्टेंस पे दूसरी कोई थर्ड कोई लाइन है या कुछ पॉइंट्स हैं, उनको यदि अपन ज्वाइन करवाएं तो जो लाइन मिलेगी वो दोनों लाइन के पैरेलल होगी या फिर नहीं होगी, हमें इस पे डिस्कस करना है। तो मान लो कि मैंने वो देखो डिपेंड करेगा इनकी पोजीशंस पे, इट्स डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द लाइंस। इफ द लाइंस आर पैरेलल देन दिस थर्ड लाइन आल्सो पैरेलल टू द बोथ द लाइंस, and both the lines are non parallel or intersecting, then we cannot say about it। मतलब ये हुआ कि ये कोई 2 लाइन है, ये वाली और ये वाली, इनसे इक्वी डिस्टेंस पे मैंने ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब इसको ज्वाइन करवाएं तो ये इसके भी पैरेलल होगी और ये इसके भी पैरेलल होगी, लेकिन मैंने ये लिया, अब ये इक्वी डिस्टेंस पे है, ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 4 और 2 है तो ये भी 2 है, लेकिन अब इस सिचुएशन ना तो ये इसके पैरेलल है और ना ही ये इसके पैरेलल है। सो व्हाट कैन वी से? वी कैन से दैट इट्स डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द बोथ ऑफ द लाइंस। इफ बोथ द लाइंस आर पैरेलल देन थर्ड लाइन इज आल्सो पैरेलल टू द गिवन two lines, and if both the lines are non parallel or the intersecting line, then the third line not be parallel to the given 2 lines। Clear? Now the last, 5th, the locus of a point which is equidistant from 2 fixed point is the perpendicular bisector of the line joining the 2 fixed point। ये 10.1 का स्टेटमेंट है, जो थ्योरम की थी ना अपन ने 10.1 कि कोई 2 पॉइंट है, इनसे इक्विडिस्टेंस के ऊपर कोई कुछ पॉइंट्स हैं और उनको यदि ज्वाइन करवाएं या फिर इनका जो लोकस है वो इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। यस, इट इज करेक्ट, क्योंकि अपन ने 10.1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या प्रूव करना है कि वो क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम होता क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए पैरेललोग्राम? Parallelogram is a quadrilateral. Basically, it is a quadrilateral in which opposite sides are equal. Clear है बात यहाँ तक? Opposite sides are equal and parallel also. Third thing, what did I say? I said that the opposite sides are parallel and equal. तो 2 conditions तो यहाँ हो गई। तो या तो हम ये प्रूव कर दें कि opposite side equal है तो भी पैरेललोग्राम होगा, हम प्रूव कर दें कि opposite side parallel है तो भी ये पैरेललोग्राम होगा। Diagonal bisect each other, डायगोनल इसके बाइसेक्ट करते हैं, तो ये कंडीशन हमें दे रखी है, तो हम इसका यूज़ नहीं कर सकते इस केस को प्रूव करने के लिए। बट फॉर द सम केसेस वी कैन अप्लाई, अपन ये प्रोसेस काम में ज़रूर लेंगे कि भाई इसकी वजह से तो इस कोई ये कंडीशन एटलीस्ट ऐसी होनी चाहिए जो इस क्वेश्चन को फॉलो करवा सके। वही कंडीशन इसमें दे रखी है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन हम इसको प्रूव करने में इसकी हेल्प नहीं ले सकते, और बाकी कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट क्या होता है? अब सम ऑफ अलाइड एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। अबाउट दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलाइड एंगल और एडसेंट एंगल? यू नो वेरी वेल। लास्ट, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये सभी किसकी प्रॉपर्टीज़ मान लो, डेफिनेशन के पार्ट मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन ये 3-4 कंडीशंस हैं, इनमें हम डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसको छोड़ के बाकी में कुछ भी यदि हम इसको प्रूव कर दें तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए रफ स्केच। ABCD इज ए, हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो हम पैरेललोग्राम की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ABCD is a quadrilateral in which AC and BD are 2 diagonals.
clear, and they are intersecting or bisecting at any point. Let's suppose I am taking O as the intersecting point of both of the diagonals. Now it is given that diagonals bisect each other, means OA is equals to OC and OB is equals to OD. This condition is given. Okay, so first of all mention what is the given value. Given that in quadrilateral ABC, ABCD, AC and BD bisect each other. This statement is given in quadrilateral ABCD, AC and BD both are diagonals and bisecting each other. It means result क्या मिलेगा, AO is equals to OC and BO is equals to OD. I am thinking that you are agree with this statement. Next, to prove, what we have to prove, ABCD is a पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम का सिंबल रहता है तो आप यूज कर सकते हैं. ABCD इज ए पैरेललोग्राम. प्रूफ, अब देखो मैं प्रूफ करता हूं. एक तो देखो ये ट्रायंगल सेलेक्ट कर लें, एक ये ट्रायंगल सेलेक्ट कर लें. इससे ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और CPCT से दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे. या तो ये अप्लाई कर दो. इन दोनों में से एक तो देखो ये केस और सेकंड ये वाला केस, दोनों में कोई एक केस अप्लाई कर दो और दूसरे को हम सिमिलरली करके प्रूव कर देंगे. तो मैं पहले ये ले लेता हूं, ट्रायंगल AOB एंड COD. what is given? AO is equals to OC, AO from this triangle and CO from this triangle. AO is equals to CO. It is given. Got it? Second, BO is a part of first one triangle and DO is a part of second one triangle. BO is equals to DO. This is also given. And we know that two lines are intersecting at any point, then formed vertically angles always equal to each other. So in this case, angle AOB is equals to angle COD. Clear है बात यहाँ तक? Side angle side criteria means SAS property of congruency. What can we say? Triangle AOB is congruent to triangle COD. What it? If the two triangles are congruent, then using the CPCT criteria, three things we have equate already, and some are remaining, and using the criteria of this congruency, we can say that the remaining part are also corresponding remaining part are also equal to each other. So by CPCT, what can we see? हमें तो इस साइड से मतलब था भाई, अब एक ये पार्ट बच गया तो ये ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा. AB is equals to CD. Similarly, what can we see? The remaining parts, AB is equal to CD, and similarly AB is equals to CD and AD is equals to BC. AD is equals to BC. So therefore, opposite sides of ABCD are equal, then ABCD is a
parallelogram and hence true. I hope you understood the complete process from the beginning to last. Now I am starting the next question, question number 3. And the given case is what will be the locus of points equal distance from 3 known collinear point A, B and C? Justify your answer also. What is the given in the question? It is given that what will be the locus of 3 known collinear point. Let's suppose I am taking these 3 points which are non-collinear. Non-collinear points are given A, B and C. These 3 points which are non-collinear, and I have to find out, or we have to find out what will be the locus of these 3 points. इन non-collinear point का इनसे इक्विडिस्टेंस जो पॉइंट होगा उसका लोकस क्या होगा, तो इनको ज्वाइन करवा लेते हैं पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन दीज 3 पॉइंट्स. अब हमें इन तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पॉइंट फाइंड आउट करना है. तो वो पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए देखो, अभी तो आपके समझ में नहीं आएगा क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इजीली क्लियर हो जाएगा, या फिर 1-2 थ्योरम और आएंगे आगे तब अच्छे से समझ में आएगा. अब यूँ मान लो कि इनसे इक्विडिस्टेंस हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो पहले हमें इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना होगा. मान लो मैंने ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया और ये पॉइंट मैंने ले लिया अज्यूम O, क्योंकि थर्ड पॉइंट इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो वो यहीं से पास होगा. वो क्यों होगा आगे एक थ्योरम आएगी, हम उसमें डिस्कस कर लेंगे. ये पॉइंट O जो है वो O, A, B और C तीनों से इक्विडिस्टेंस है. इक्विडिस्टेंस तो डेफिनेटली यदि हम OA, OB और OC को रेडियस कंसिडर करें तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो कि क्या होगा, सर्कम सर्कल. So what can we say? We can say that the locus of a point which is equidistant from 3 known collinear point is a circumcenter. Clear है? And this circle will passes through the point A, B and C. तो इस क्वेश्चन के लिए आपकी लैंग्वेज रहेगी. लैंग्वेज क्या लिखनी है आपको? द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट विल बी ए circumcenter and the circle will pass through this non-collinear point A, B and C. क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए इसके लिए एक थ्योरम बनती है, आगे 10.2 से पहले आएगी या फिर 10.3 से पहले, तो उस थ्योरम से आप इजीली क्लियर हो जाएगा आगे का मैट्रिक क्या है. चलिए अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट क्या? व्हाट विल बी द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 कोलिनियर पॉइंट. सो लेट्स सपोज A, B and C. These 3 points are collinear, A, B and C. Clear है? Let's suppose I am taking a point P which is equidistant from A and B. पहले तो हम 2 से इक्विडिस्टेंस की बात कर लेते हैं. मैंने ये पॉइंट लिया P, तो ये A यहाँ से इक्विडिस्टेंस है, ये डिस्टेंस. अब हमें ये बताना है कि क्या ये इससे इक्विडिस्टेंस होगा या फिर नहीं होगा. लोकस की बात तो बाद में आती है. यहाँ से वैसे साफ साफ दिख रहा है आपको कि इफ PA इज इक्वल टू PB देन डेफिनेटली PC इज नॉट इक्वल टू, इफ अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर PA is equals to PB then PC is not equals to this one. क्लियर है? सेकेंड कंडीशन मान लो मैं इन दोनों को इक्वल करूं, ये दोनों तो इक्वल है, अब ये इक्वल नहीं होगी, मतलब PB इक्वल नहीं होगी. इफ PA is equals to PC then PB is not equals to this one. बात समझ में आई? और मान लो मैंने थर्ड कंडीशन, मान लो मैंने ये ले लिया, थर्ड कंडीशन मान लो मैंने यही पॉइंट P यहाँ लिया और मैंने इन दोनों को इक्वल करवा दिया, PB is equals to PC. If PB is equals to PC then will not equals to PA. ये PA के इक्वल नहीं होगा, मीन्स ये पॉइंट आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. बात समझ में आई क्या? मतलब कि ऐसा कोई पॉइंट प्लेन में नहीं होगा जो
3 कोलिनियर पॉइंट से क्या हो, इक्वी डिस्टेंस हो। तो अपन लिख सकते हैं, सो द गिवन अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट दिस पॉइंट डज नॉट कंटेन्स एनी लोकस बिकॉज सच टाइप ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है बात यहाँ तक? I hope it is enough for the today's class. Remaining part of the exercise, some questions are remaining. There are 8 or 9 questions in this exercise. We will discuss in the next lesson.